हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग फिबोनाची टूल्स के बारे में बात करते हैं, उसको चार्ट में कैसे यूज़ करना है और चार्ट में यूज़ करने के पीछे उसका लॉजिक क्या है, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। जैसे ट्रेडिंग व्यू चार्ट ओपन करते हैं तो चलो हम लोग टाटा मोटर्स में काम करते हैं, तो यहाँ 50 मिनट में टाटा मोटर्स का चार्ट लगाइए। फिर यहाँ जो मैंने कर्सर रखा है ये फिब रिट्रेसमेंट उसका नाम है टूल्स का। तो बहुत सारे लोग ये टूल्स यूज करते हैं, तो उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ हमने 50 मिनट्स का चार्ट लगा के रखा है। तो इसलिए मैं दिखाता हूँ आपको उसको कैसे यूज करना है। एक तो मूवमेंट जो होता है अप साइड से डाउन साइड होता है, डाउन साइड मार्केट रहता है, या तो फिर डाउन साइड से अप साइड मूवमेंट होता है। तो ये जो टूल्स लगाने के पीछे का लॉजिक जो है, समझो हम लोग ये चार्ट देखते हैं 5 जनवरी का, तो यहाँ से यहाँ तक कितने पॉइंट का मूवमेंट आया है, समझो 18 पॉइंट का मूवमेंट है टाटा मोटर्स। तो लोग ये टूल्स इसके लिए यूज करते हैं कि ये जो ऊपर का स्विंग है और स्विंग लो तक उसको लगाएंगे ऊपर से नीचे तक। तो इसमें आपको लेवल दिखने को मिलेगा, यहाँ है 0.5, फिर है 0.6, फिर है 0.7 और नीचे में 0 है और ऊपर में 1 है। तो ये अब बाय डिफॉल्ट देखेंगे तो उसमें कुछ ज़्यादा लेवल्स रहेंगे। फिबोनाची पे क्लिक करके आप सेटिंग में जाओ, फिर इस तरह आपको उसका सेटिंग रखना है। 0 पॉइंट को टिक करना है, फिर 0.5 है इस राइट साइड में, फिर 0.6 है लेफ्ट साइड में, 0.786 है और 1 है। बाकी जितने भी उसको मार्क किया रहेगा वो अनमार्क करो। और ऐसे सेटिंग करने के बाद फिर आपको यहाँ इस तरह फिबोनाची आएगा। तो इसको यूज करते टाइम अप साइड से डाउन साइड मूवमेंट हुआ है तो हम लोग इसको ऊपर से नीचे तक ड्रॉ करेंगे। जैसे यहाँ स्विंग हाई है, ये हाई से यहाँ एक लो है, यहाँ तक उसको मार्क करेंगे। तो हमको 0.6, 0.5 और 0.7 ये तीन ही लेवल देखना है। तो यहाँ से यहाँ तक नीचे तक 18 पॉइंट का मोमेंटम आया है। तो जहाँ इस पॉइंट से जिसने टाटा मोटर्स को इस दिन सेल किया है उसका यहाँ तक अच्छा खासा प्रॉफिट उसको देखने को मिला रहेगा। तो यहाँ से फिर जब मार्केट ऊपर आने लगा तो उसका जो यहाँ समझो यहाँ से यहाँ तक उसको आने में उसको 100 रुपये प्रॉफिट दिखा रहेगा। और फिर मार्केट थोड़ा बहुत जब ऊपर आने लगेगा तब उसका प्रॉफिट कम होते जाएगा। 100 से है 80, 70, 60, जैसे यहाँ तक आएगा 0.6 तक तो उसको उसका प्रॉफिट 40 रुपये, 50 रुपये देखने को मिलेगा। तो वो क्या सोचेगा, जिसने यहाँ सेल किया है वो क्या सोचेगा आदमी, चलो यहाँ तक तो अपने को 100 रुपये प्रॉफिट दिख रहा था तो हमने बुक नहीं किया, फिर यहाँ अगर मार्केट ऊपर आ रहा है तो यहाँ उसका प्रॉफिट अभी 40 रुपये दिख रहा है, तो वो सोचेगा इससे भी ऊपर आएगा तो मेरा जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ मैं निकल जाता हूँ। जिसने यहाँ ऑर्डर लगाया है यहाँ से यहाँ तक जिसने वेट किया और प्रॉफिट बुक नहीं किया, तो अगर मार्केट ऊपर आने लगा तो ये वो यहाँ वो अपना ऑर्डर एग्जिट करेगा। तो फिर यहाँ से मार्केट वापिस नीचे जाएगा। इसी के लिए फिबोनाची जो टूल्स है वो यूज करते हैं, रिट्रेसमेंट टूल्स बोलते हैं। मतलब 100% में से 61% अगर हमारा जो हमने ट्रेड लिया है उसके अगेंस्ट मूवमेंट होता है तो हम लोग निकल जाते हैं, वही उसके पीछे का लॉजिक है। तो यहाँ से लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि 0.6 से मार्केट यहाँ तक आया है तो फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके फिर वापस डाउन साइड मूवमेंट करेगा। वापस मैं एक बार आपको बताता हूँ, अगर मार्केट में ऊपर से नीचे की साइड डाउन मूवमेंट हुआ है तो रिट्रेसमेंट कहाँ तक आएगा वो देखने के लिए फिबोनाची टूल्स यूज करते हैं। तो हम लोग स्विंग हाई से स्विंग लो तक उसको मार्क करेंगे, ठीक है। और जब 0.6 तक मार्केट आएगा तो इस जगह पे हम लोग
ये रिट्रेसमेंट एरिया है 0.6, ये गोल्डन लेवल है फिबोनाची की। सब लोग इसको गोल्डन लेवल मानते हैं 0.06। तो हम लोग 0.6 प्रीफर करते हैं। तो 0.6 तक अगर मार्केट आया, देखो एक कैंडल 0.6 तक आई और फिर यहाँ से डाउनफॉल आया, तो कुछ लोग यहाँ पोजीशन बनाते हैं 0.8 रिट्रेसमेंट देख के। ये हो गया डाउन साइड में। डाउन साइड में कैसे फिबोनाची यूज करना है मैंने आपको बताया। 15 मिनट का चार्ट है, आप इसको 30 मिनट्स, 10 मिनट्स, 5 मिनट्स में भी चेक कर सकते हैं। जो आपका जिस टाइम फ्रेम से स्ट्रैटेजी रहेगा उस हिसाब से आप उसको यूज करो। वहाँ हमने डाउन साइड का एग्जांपल लिया। तो चलो यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम आया है, ये स्विंग लो से स्विंग हाई, ये अभी अपर साइड का है, ये हमने मार्क किया। तो देखो मार्केट 0.6 लेवल तक आया, थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप इसको कंसिडर करो 0.6। यहाँ भी पहले आया था, तो यहाँ आप एक बाय ऑर्डर लगा सकते हैं 0.6 पे। जैसे मार्केट रिट्रेसमेंट किया, समझो यहाँ से नीचे से ऊपर तक ये मोमेंटम आया, फिर यहाँ रिट्रेसमेंट लिया और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया। ठीक है, ये हो गया अपसाइड। एक डाउन साइड का एग्जांपल मैंने आपको बताया, ये हो गया अपसाइड का। और आगे कुछ एग्जांपल देखते हैं। हर टाइम फ्रेम में ये काम करता है और इसके पीछे का यही लॉजिक है। कुछ लोग 61% पे निकल जाते हैं, अपना ऑर्डर एग्जिट करते हैं, और कुछ लोग 61% पे 50 और 61% का जो एरिया है वहां पे कुछ लोग ऑर्डर बनाते हैं। तो इसको टूल्स को यूज करने का यही लॉजिक है। चलो यहाँ देखते हैं हम लोग। फिबोनाची टूल्स लिया, नीचे से ऊपर तक मोमेंटम आया है, यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम है। ठीक है, ये अपर साइड में है। तो हम लोग इसको सिंपली ऐसे लगाएंगे, हमारे 0.6 तक अगर मार्केट आता है तो यहाँ से हम लोग उसको बाय कर सकते हैं। यहाँ या तो हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इतना बड़ा मोमेंटम आया है तो ये 0.61 तक आएगा, 61% तक आएगा और यहाँ से ऊपर जाएगा। तो यहाँ से ऊपर गया है, यहाँ से ऊपर जाके यहाँ तक उसने टारगेट दिया है। सिंपली ये लॉजिक से भी ट्रेड बनते हैं मार्केट में। ये बेस्ट एग्जांपल है। देखो यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम हुआ था, नीचे की साइड से ऊपर तक, यहाँ तक स्विंग लो टू स्विंग हाई। ठीक है, मार्केट कहाँ तक आया, 0.61% तक आया और यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम किया। चलो और कुछ एग्जांपल देखते हैं। कौन सा भी आप टूल सीखो, कौन सी भी स्ट्रैटेजी सीखो, बैक टेस्ट होना जरूरी है। आप लोग बैक टेस्ट ही नहीं करोगे तो चीजें सीख नहीं पाओगे। तो बैक टेस्ट होना चाहिए। यहाँ देखो आप, मार्केट में खुद का स्टडी जरूरी है। कोई कितना भी बता दे, आप कुछ कर नहीं पाओगे, कुछ सीख नहीं पाओगे। अपना जो लोग स्ट्रैटेजी बता रहे हैं उसके ऊपर बैक टेस्ट, जो इन्फॉर्मेशन खाली यूट्यूब से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, हाथ पकड़ के कोई सिखाने वाला नहीं है। बैक टेस्ट करना जरूरी है। जितना बैक टेस्ट करोगे उतनी आपकी आंखें ट्रेन होगी, आपके हाथ साफ होंगे। ड्राइविंग करने के लिए भी हाथ साफ करने पड़ते हैं। ये एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम आया डाउन साइड में। चलो अभी यहाँ से ये ऊपर कहाँ तक जाएगा ये हमको प्रेडिक्ट करना है। तो 61% ये गोल्डन लेवल है, यहाँ से ऊपर जाने लगा मार्केट धीरे धीरे।
यहाँ तक आया 61% तक, और यहाँ तक उसने नीचे के साइड में रिट्रेसमेंट देके नीचे के साइड में आया। यहाँ भी एक एग्जांपल है वो देखने को मिलेगा। हर टाइम ये 61% तक आएगा ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छा खासा जब मोमेंटम रहता है तब डेफिनेटली 61% तक आएगा। 61%, और ये 61% जो है यहाँ का एरिया कुछ हमको मार्क करना पड़ता है, उसके ऊपर एक दो पॉइंट हो सकता है परफेक्ट वहां से ही नीचे आएगा ऐसा नहीं है। यहाँ देखो एक ये परफेक्ट एग्जांपल है। यहाँ से डाउन साइड मोमेंटम चालू हुआ है, ये स्विंग हाई है। ये स्विंग हाई से हमको क्या लेना है, स्विंग लो लेना है। ठीक है, यहाँ तक लिया हम, ओके। और ये हमारा 61% का एरिया है। यहाँ से जिसने सेल किया है उसका अगर यहाँ तक रिट्रेसमेंट आएगा तो वो लोग एक पोजीशन एग्जिट करेंगे, और फिर से मार्केट डाउन साइड मोमेंटम करेगा। तो हम लोग यहाँ एक पोजीशन बना सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ ये 786 के ऊपर, और टारगेट रहेगा 1:2। तो इस तरह भी लोग पोजीशन बनाते हैं। यही लॉजिक से ये टूल्स लोग यूज करते हैं, और बल्कि बहुत ही हेल्पफुल ये टूल है। आप जब ऑप्शन करेंगे तो ऑप्शन में लगभग सभी लोग ये फिबोनाची के रिट्रेसमेंट यूज करते हैं, क्योंकि मैन्युअली हम लोग कैलकुलेशन करते बैठेंगे कि यहाँ से यहाँ समझो अभी 100 पॉइंट का मोमेंटम आया है तो उसका 61% हम लोग कैलकुलेट करेंगे, फिर वो कहाँ तक आएगा ये देखने से इतना टाइम रहता नहीं है ऑप्शन में। तो इसके लिए ये टूल्स बनाया है। तो यहाँ से अगर मार्केट या तो ऊपर के साइड से नीचे तक अप मार्क करो जब डाउन साइड रहेगा, और जब अप साइड रहेगा तो नीचे से ऊपर तक मार्क करो। मतलब ये 0 और 1 है। अगर डाउन साइड मोमेंटम है और रिट्रेसमेंट देखना है तो 1 ये ऊपर होना चाहिए, 0 नीचे होना चाहिए, सिंपली भाषा में। बीच में ये लेवल ऑटोमेटिक आएगा। और जब अप साइड मोमेंटम है तब ये जो दिखाता हूँ, अभी ये डाउन साइड मोमेंटम है तो 1 ऊपर में है और 0 नीचे में है। समझो अप साइड मोमेंटम है तो ये 1 नीचे रहेगा और 0 ऊपर रहेगा। मतलब नीचे से ऊपर तक आपको ड्रॉ करना है अप साइड में, और डाउन साइड में ऊपर से नीचे तक। तो आपका 61% का लेवल निकल के आएगा। तो आई होप मैंने आपको ये टूल्स कैसे यूज करना है, आप इसको कौन से भी चार्ट में यूज कर सकते हैं। आप बैंक निफ्टी में यूज करो, निफ्टी में यूज करो, सेम रहेगा। सब लोग 61% जो लेवल है वो गोल्डन लेवल उसको मानते हैं। वहां से 10 ट्रेड में से 8 बार तो डेफिनेटली ये रिट्रेसमेंट करता है 61% से। कुछ लोग 50 और 61% का जो एरिया है वो मार्क करते हैं, और वहां से अगर रिट्रेसमेंट आएगा तो वहां ट्रेड बनाते हैं। तो शुरू में आप 61% पकड़ो, क्योंकि समझो हम खुद लोग हैं और हमने कहा पोजीशन बनाया और हमारा 100 रुपये प्रॉफिट चल रहा है, और हमने समझो डाउन साइड का ट्रेड बनाया तो हमारा डाउन साइड में हमारा 100 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, और फिर से अपसाइड मूवमेंट होने लगा और वो प्रॉफिट 100 रुपये से अगर 40 रुपये, उसमें से 61% रिट्रेसमेंट किया, मतलब उसमें से 61 रुपीज गए। तो आपका बचा कितना, 39 रुपीज। तो आप क्या सोचेंगे कि ये 39 रुपीज है वो तो हम लोग अपने जेब में ले, नहीं तो ये भी लॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये रिट्रेसमेंट है। 100 में से 61% आपका प्रॉफिट कम हो गए। तो ऊपर में जितने भी लोगों ने पोजीशन बनाए वो सब लोग निकल जाते हैं, और वहां से फिर मार्केट जो डायरेक्शन में हमने पोजीशन बनाए उसी डायरेक्शन में मार्केट मूव करता है। तो आई होप मैंने ये आपको अच्छी तरह समझा है टिप टूल्स कैसे यूज करना है, क्योंकि बिगिनर्स को ये टूल्स कैसे यूज करना है वो पता होना चाहिए।
बहुत जगह इसका यूज़ होता है और इसके पीछे का लॉजिक भी मैंने आपको बताया। तो अच्छा सा बैक टेस्ट करो चार्ट पे, टाइम फ्रेम अलग अलग लगा के। आप अगर आपका स्ट्रेटेजी 5 मिनट में है तो आप इसको 5 मिनट में टेस्ट करो। अगर आपका स्ट्रेटेजी 15 मिनट्स 30 मिनट्स में है तो आप इसको 30 मिनट्स में भी अलग अलग टाइम फ्रेम में बैक टेस्ट कर सकते हैं। इस मेहनत के लिए आप ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करेंगे, और हो सके तो कोई बिगिनर्स आपका फ्रेंड्स है तो उसको आप शेयर करो, ताकि किसी को सीखने में मदद हो जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय।